की अहम और बड़ी खबर आपको पहले दे देते हैं। बंगला पुलवामा में मिलिटेंटों का हमला हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर हमला हुआ है। पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है, एक सीआरपीएफ जवान जख्मी भी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बंगला पुलवामा में मिलिटेंटों का हमला है। पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर हमला हुआ है। पुलिस का एक जवान शहीद और एक सीआरपीएफ जवान जख्मी हुआ है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिलाल, क्या तफसीलात आप दे रहे हैं इस वक्त, क्या अपडेट है आपके पास इस हमले को लेकर? देखिए जिलानी, जो ही यहाँ कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है या मजदूर है जिन पे अटैक होने शुरू हुए, तो उसके बाद कुछ इलाकों में जो कश्मीरी पंडित है, रिहाइश पजीर है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये नाके कायम किए गए थे। पिंगलाना गांव जो पुलवामा में है, यहाँ पर भी 2 कश्मीरी पंडित खानदान जो है वो अभी रिहाइश पजीर है। तो उन्हीं के लिए ये जो गार्ड होते थे, डेली होते थे, सीआरपी और पुलिस की मुश्तरका एक पार्टी होती थी जो पूरे दिन यहाँ इन पे हिफाजत रखती थी। तो अचानक इन्हीं पे आज ये अटैक हुआ है, जिसमें अभी तक जो एक एसपीओ, पुलिस का एक एसपीओ है, वो इसमें शहीद हुआ है। जायद अहमद डार की शिनाख्त हुई है और सीआरपीएफ का एक जवान इसमें जख्मी हुआ है। तो उसके बाद जो फोर्सेस है, चाहे आर्मी है, पुलिस है और सीआरपीएफ के आला अफसरान जो है वो जाए वारदात पर पहुंचे हैं अभी यहाँ। तो पूरे इलाके का जो है मुहासरा कर लिया गया है। जो हमलावर है उनकी तलाश की जा रही है और पूरे इलाके का इस वक्त जो मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिलाल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक जवान शहीद हुआ है और एक जख्मी है, तो क्या अभी भी गोलीबारी चल रही है? कितने आतंकवादी वहां पर हैं? क्या कुछ इब्तिदाई जानकारी दी गई है? देखिए इब्तिदाई हुआ है, ये अटैक छुप के किया है मिलिटेंटों ने। तो उसके बाद जो मिलिटेंट है वो फरार होने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो पहले ही उनमें फायर, कुछ देर तक फायर चलता रहा, तो उसके बाद गोलियों का तबादला है जो वो रुक गया है। तो पूरे इलाके का जो है फोर्सेस है, उन्होंने इलाके का जो मुहासरा है वो कर लिया है और जो अंदरूनी इलाके हैं वहां इस वक्त यहाँ पर तलाशी जो है और वो ली जा रही है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको वहां से रोक दिया गया है। किसी को भी इस इलाके में अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही और यही देखा जा रहा है कि जो हमलावर है उनकी तलाश जो है वो अभी तक जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल खान इस जानकारी के लिए।